अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उर्दू कहावतें और इंग्लिश कहावतों का मुकाबला करवाने जा रहे हैं। तो आप भी अगर ये मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उर्दू मुकाबले में या उर्दू की कहावतें जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, आपको वो तमाम कहावतें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। और इंग्लिश की कौन सी कहावतें हैं जो इनके मुकाबले में आएंगी, वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। अगर आपको उर्दू की इन कहावतों की इंग्लिश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि उर्दू की इस कहावत की इंग्लिश ये है। तो फिर आप आगे वीडियो भी देखेंगे और आप उसके साथ मैच करना कि जो आपने इंग्लिश लिखी थी और जो इसमें एक्चुअल उर्दू की इस कहावत की या किसी भी कहावत की जो इंग्लिश है, क्या वो आपस में मैच करती हैं। बट कंडीशन इज दिस कि आपने वीडियो देखने से पहले वो कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है, फिर ही आप उसको वेरीफाई कर सकेंगे कि क्या जो आपने सोचा था, जो आपने अपने माइंड में इस कहावत की, उर्दू की इस कहावत की ट्रांसलेशन की थी, क्या वो सही है या गलत है। लेकिन अगर देखने के बाद आप टाइप करेंगे तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको पता चल चुका होगा। तो उससे पहले आपने ये काम करना है। तो क्या आप ये मुकाबला देखने के लिए रेडी हैं? यस, वेरी गुड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने मुंह इतनी बातें, ये बहुत ही अहम कहावत है जो कि गाहे बगाहे उर्दू में इस्तेमाल होती है कि जितने मुंह उतनी बातें, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा बातें करेंगे। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, मैनी मैन मैनी माउथ्स, मैनी मैन मैनी माउथ्स। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। ये तो हम सब ने सुना हुआ है कि भाई जितना आपके पास है उतना ही करो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतने ही स्पेंड करो। तो अपने आमदन से ज़्यादा अपने अखराजात ना बढ़ाओ। ये सारी बातें हैं जो इस उर्दू की इस कहावत से रिलेट करती हैं कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि उर्दू में तो इसके वर्ड्स कुछ और हैं और इंग्लिश में तो टोटली चेंज है, तो एक्चुअली ये उर्दू में कहावत है और ये इंग्लिश में है। दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है, दोनों का जो मफहूम है वो सेम है, वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो इसीलिए हमें इनको इनके एक्चुअल वर्ड्स के साथ जो उर्दू में दिए हुए हैं वो और जो इंग्लिश में दिए हुए हैं वो उसी तरह हमने इनको याद करना है और इसी तरह ही बोलना है। सो जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ को इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जब तक सांस तब तक आस, यानी कि जब तक आपकी सांस आ रही है, जब तक आप जिंदा हैं, उस वक्त तक आस है, उस वक्त तक उम्मीद है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे while there is life there is hope, while there is life there is hope। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहावत है ये उर्दू में कि जी खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, कि मतलब जिस तरह के लोगों के साथ आप उठे बैठेंगे आप भी उस तरह के लोगों के साथ हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो बहुत जल्द आप भी फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे। तो ये माहौल बहुत असर करता है, एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। तो इसलिए चाहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों से बना के रखनी चाहिए और
एजुकेटेड लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो उर्दू की इस कहावत को इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे या पढ़ेंगे, सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन, सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन एंड इट्स ट्रू। सोसाइटी ही एक आदमी को, एक इंसान को बनाती है। जिस तरह की सोसाइटी होगी उसी तरह का इंसान होगा। सोसाइटी मोल्ड्स अ मैन। भागते चोर की लंगोटी ही सही। हाँ, इसका मतलब है कि अगर चोर डेफिनेटली कोई ना कोई चोरी करके निकल रहा होगा, तो अगर आप उससे सब कुछ बरामद नहीं करवा सकते तो उसकी कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ लग जाए तो वो भी तो बेहतर है, क्योंकि वो सब कुछ तो चोरी करके लेके जा ही रहा है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसी तरह इंग्लिश बोलने से रिलेटेड है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो इंग्लिश बोलें। बिल्कुल ना इंग्लिश आने से बेहतर नहीं कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आ जाए। हरकत में बरकत है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ एफर्ट करेंगे तो उसमें बेहतरी भी आएगी, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो बरकत या बेहतरी कैसे आएगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं, बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ। बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ, कि आप कोई बिजनेस, कोई काम शुरू करेंगे तो ही कोई जिंदगी बनेगी ना। सो बिजनेस इज द सोल ऑफ लाइफ। जरूरत इजाद की माँ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दूर के डोल सुहाने। दूर कहीं डोल बज रहे हों तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुरीली आवाज लगती है। वन पर्सन इंजॉयज, ठीक है, उसको हम इंजॉय करते हैं कि भाई बहुत अच्छी साउंड आ रही है डोल बजने की। लेकिन जब करीब जाकर खड़े हो जाते हैं तो वो डोल हमारे कानों को ऐसे जैसे बहुत ही बेहंगम लग रहे होते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। सांझ को आँच नहीं। एक ऐसा इंसान जो बहुत मासूम है, जिसे कुछ पता ही नहीं है, तो उसे किसी चीज़ से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर उसे किस चीज़ का डर होगा। तो सांझ को आँच नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। द इनोसेंट हैव नथिंग टू फियर। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।